बोर्ड की पेयरिंग स्कीम आ गई। क्या बोलते हो? पेयरिंग स्कीम। तो आज जरा एक जायजा लेते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन से चैप्टर हम छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ने भी हैं या नहीं है, किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, तैयारी किन चैप्टरों से शुरू करें ताकि हमारे नंबर स्कोर होते रहें। ले जी, टोटल मार्क्स, पेपर के टोटल मार्क्स कितने भाई? 60। इजी मेरा बच्चा, 60। यहां मैं लिख रहा हूं चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर इजी। इसमें से कितने एमसीक्यूज आने वाले? डन। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का एक है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 5 करने हैं 8 में से। कितने करने हैं? 5 करने हैं 8 में से। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस का है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से आपको फिर 5 में से कितने करने? 8। उसके बाद आ जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 5 में से कितने करने? 8। एनी प्रॉब्लम हो? बोलिए भाई। उसके बाद एक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, डन। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 और फिर आ जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इन तीनों में से आपको कोई से 2 करने। इन तीनों में से आपको कितने करने बेटा? कोई से 2। एनी प्रॉब्लम हो? हमारे पास चैप्टर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, उसके बाद है 10 एंड व्हाट? 11। इजी। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 10th के बाद क्या बेटा? 11। समझ आ रही? बोलो भाई। लो जी, अब सुनो। तमाम चैप्टरों में से एक एमसीक्यू, एक 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 और यहां पर 2। समझ में लग गई? और हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 नंबर का। एनी प्रॉब्लम हो? अब आइए शॉर्ट क्वेश्चंस। मेरा बच्चा क्वेश्चन 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहले 4 चैप्टरों में से, फर्स्ट 4 चैप्टरों में से। जनाब, फर्स्ट चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड में से 2, फिर 2 और फिर फोर्थ में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। समझ में लग गई? अगर मैं नंबर्स इनके काउंट करूं तो 2 मार्क्स, ये मार्क्स हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 4 मार्क्स। मल्टीप्लाई बाय 2 4 मार्क्स। मल्टीप्लाई बाय 2 6 मार्क्स। इजी। क्वेश्चन 2 के अंदर से इन चैप्टरों से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहले 4 चैप्टरों में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 4 और 3 और 1 8। 8 में से कितने करने हैं? 5 करने हैं। सबसे ज्यादा 4th चैप्टर में से आ रहे। समझ में लग रही? अब ये रट लो। क्लियर है? आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं घर से निकल रहा हूं, मुझे इस्लामाबाद जाना है। तो ये ना हो कि जाना इस्लामाबाद है, गड्डी तुसी मुल्तान रोड पे पा लो, तो आपको इस्लामाबाद मोटरवे पर जाना है ताकि आप इस्लामाबाद पहुंच सकें। अब मेरे बच्चों को पता लग गया कि पहले 4 चैप्टर अगर करते हैं तो क्वेश्चन 2 सॉल्व होता है। क्लियर? क्वेश्चन 3 में पहले 4 चैप्टरों से कुछ नहीं आएगा, पहले 4 चैप्टरों से कुछ नहीं आएगा, अगले 4 चैप्टरों से आएगा। दैट इज 5 से लेकर कहां तक भाई? 8 तक आएगा। डन। और कितने कितने आएंगे? 3 2 1 2, 3 2 1 2। समझ रहे?
3 शॉर्ट आएंगे 5वें चैप्टर से, 2 किससे आ रहे हैं 6 से, 1 किससे आ रहा है और 2 किससे आ रहे हैं 8 से। अगर मैं मार्क्स निकालूं मल्टीप्लाई बाय 2, 2 नंबरों का हर सवाल है। 3 2 जार 2 2 जार 1 2 जार 2 2 जार 4। समझ है बच्चों? तो क्वेश्चन 2 में सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर आपको चौथा चैप्टर दिला रहा है, 6 नंबर आ रहे हैं इजी। जबकि इस वाले में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको चैप्टर नंबर 5 दिला रहा है, 6 नंबर आ जाएंगे आपके। समझ में लग गई? अब जनाब क्वेश्चन 3 में अगले चैप्टरों से कुछ नहीं आना, क्लियर है? अगले चैप्टरों से कुछ नहीं आना। माशाल्लाह बड़ी प्यारी डायग्राम बन रही, टेढ़ी मेढ़ी, कोई नहीं, हमें लिखने वाले हमें लिखावट से कर रहे थे, क्यों भी? नो मेरा बच्चा, क्वेश्चन 4 में पहले 8 चैप्टरों से कुछ भी नहीं आना। आखिरी 3 चैप्टरों से आएंगे जो कि 9 10 और 11 बनता है, और वो कितने कितने आएंगे 3 2 3, 3 शॉर्ट 2 शॉर्ट 3 शॉर्ट। अगर मैं नंबर्स निकालूं तो 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। एनी प्रॉब्लम हो? बोलिए भाई। तो यहां से 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमें मैक्सिमम नंबर दिला रहे हैं, इजी। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे। डन। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट ए चैप्टर 1 में से आएगा, और पार्ट ए के कितने मार्क्स होंगे 5। एनी प्रॉब्लम हो? मार्क्स को मैं डबल लाइन से अंडरलाइन कर 5 में। इसका जो पार्ट बी है वो आएगा किससे? दूसरे चैप्टर से, और उसके मार्क्स हैं 4। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट ए बोलो, चैप्टर 1 से 5 मार्क्स, चैप्टर 2 से 4 मार्क्स। क्लियर है? उसके बाद और किसी चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला। डन। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए आएगा 3rd चैप्टर से। यहां से पार्ट ए आएगा 5 मार्क्स का 3rd चैप्टर से, और चैप्टर नंबर 7 से इसका पार्ट बी आएगा जो कि कितने मार्क्स का बनता है 4। बाकी किसी से नहीं आएगा। बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? एंड लास्ट ये आएगा चैप्टर 8 और 10 से। लो जी, पार्ट ए आएगा चैप्टर नंबर 8 से जो कि 5 मार्क्स का बनता है, और दूसरा है जी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से आएगा पार्ट बी जो कि 4 मार्क्स का बनता है। कितने मार्क्स का बनता भाई? 4 मार्क्स का। एनी प्रॉब्लम हो? बोलिए भाई, क्लियर है? और बाकी सारों पर अब हमें क्या लगाने पड़ेंगे? डैश लगाने पड़ेंगे। इजी। अब आपको साफ पता लग गया किस चैप्टर में से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सारे ही आ रहे हैं। समझ में लग गई बेटा? बोलो भाई, बोलो। वेल डन। अब हम एक और चीज अंदाजा लगाएंगे। पूछो क्या? डस्टर कहां है? लो यार इधर देखना। अब निकालते हैं किस चैप्टर में से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको कहते हैं परसेंटेज वेटेज। क्या कहते हैं भाई? परसेंटेज वेटेज। चलो भाई, अब आपने ना मुझे टोटल गिनकर बताने हैं कि किस चैप्टर में से क्या आ रहा है। चलो भाई, 1 नंबर 1 जमा 2 3 जमा 5, तो चैप्टर 1 में से 8 मार्क्स का पेपर है, इजी। और टोटल मार्क्स बोर्ड के कितने हैं? 60। तो है भाई। चलो जी, सेकंड चैप्टर 1 जमा 4 5 जमा 4 9 मार्क्स, इजी। बोले भाई। थर्ड चैप्टर 1 + 4 5 + 5, तो थर्ड चैप्टर 10 मार्क्स का है। बोलिए। फोर्थ चैप्टर 6 + 1 ओनली 7 मार्क्स। तो गेम उल्टी निकल आई।
बजाहिर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन 2 में चैप्टर 4 को पढ़ लो, उसको अच्छी तरह कर लो। भाई नंबर कितने लोगे टोटल? 7, क्योंकि उसमें से लॉन्ग तो है नहीं, तो फिर रिस्क है। लेकिन अगर हम पहले 3 चैप्टर से रट लें तो मेरा बच्चा टोटल 5 सवाल करने ना शॉर्ट, तो पहले 3 चैप्टरों बाद 1 2 3, मतलब हमें 6 में से 5 करने की सहूलत मुयसर आ गई। चैप्टर 4 को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मोटी मोटी डेफिनेशन लाजमी करके जाओ, एक्सरसाइज वाले सवाल लाजमी करके जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले 3 चैप्टर्स अगर बच्चे ने किए हो, कितने? पहले 3, तो इधर देखना, वो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकता, पूरा लॉन्ग हो जाएगा अगर पहले 3 उसने किए हैं। उसके बाद उसके यहां से कितने शॉर्ट करने उसने? 5, तो 6 में से 5 आराम से अटेम्प्ट होते हैं और 3 एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। मतलब कि यहां से 3 नंबर, 10 नंबर शॉर्ट के कितने हो गए? 13 जमा 9, 13 और 9 22 नंबर, 22 आउट ऑफ 60। वो सिर्फ पहले 3 चैप्टर्स पर कितने ले जाएगा? 22 मार्क्स अचीव कर गया। वो पहले 3 चैप्टर्स पर वो कितने मार्क्स ले गया? बोलिए भाई। 22 मार्क्स वो बच्चा वो ले गया फर्स्ट 3 चैप्टर्स। अब जिसको वो आते हैं, जो टेस्ट सेशन में चैप्टर 1 2 3 मुकम्मल अच्छी तैयारी करेगा, उसको उसके लिए 22 मार्क्स लेना मुसीबत नहीं है। अब अगर कैलकुलेटर खोलो जरा। लेकिन बेटा 3 चैप्टर्स मतलब एक चीज करनी, फिर कुछ नहीं छोड़ना उसके लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सारे प्रिपेयर होने चाहिए। हाँ भाई, अब जरा करना 22 डिवाइडेड बाय 60, 22 डिवाइडेड बाय 60 कितना? ना 22 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 22 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने? कितने? 36। सिर्फ पहले 3 चैप्टर जिसको आते हैं वो भी 36% नंबर ले गया, मतलब बोर्ड में पास। तो फेल कोई बेवकूफ ही होगा जिससे कख नहीं किया, पहले 3 चैप्टर में नहीं आते उसको। समझ रही है? देखो ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने। चलो आओ, इसकी भी हम सेफ गेम खेलेंगे कि हम ये भी इसकी भी करेंगे, लेकिन अगर 4th नहीं भी किया हुआ, बाकी आपने एक एक लफ्ज रट लिया, बोलो भाई, तो सिक्योरिटी है। चले आए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। लो भाई, इसका जो सेकंड वाला लॉन्ग है, क्वेश्चन 6 का जो लॉन्ग है, एक लॉन्ग आना है किसमें से? 3rd चैप्टर। अब 3rd चैप्टर आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किया वो 3rd, लेकिन 3rd में आपने उसका क्वेश्चन 6 का पार्ट ए कर लिया। तो अब क्वेश्चन 6 का पार्ट बी कौन से चैप्टर में से? 7। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरी तरह चैप्टर 3 याद कर गया वो चैप्टर 7 भी याद कर ले पूरी तरह। समझ में लगी? चलो और देखते हैं। हाँ भाई, 5th चैप्टर आपको कितने मार्क्स दिला रहा है? 6 जमा 1 7 मार्क्स। 6th चैप्टर आपको कितने दिला रहा है? 4 + 1 वे सबसे कम मार्क्स कौन दिला रहा है बोलिए? 6th चैप्टर। कितने? 5 मार्क्स बस। अच्छा, 7th कितने दिला रहा है? अच्छा ये देखो, मैंने यहां ब्लंडर मारा, किसी ने मुझे नहीं कहा। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं समझा यहां 2 लिखा। खैर, 1 और 2 3 और 4 7, ये 7 मार्क्स दिला तो रहा है, 7 मार्क्स दिला तो रहा है, लेकिन इसका एक लॉन्ग किस में फंसा हुआ है? ऊपर वाले में। तो जो है बेटा, तो लेट्स सी कि अभी क्या करते हैं। अभी मैं मुकम्मल ये कर लूं तो फिर मैं अपने बच्चों को बताता हूं। लो जी, 8वां चैप्टर कितने दिला रहा बोलिए भाई? 1 जमा 4 5, 5 और जमा 5, 8वां चैप्टर आपको 10 मार्क्स दे रहा है। चलो भाई, पहले मार्क्स पूरे कर लेते हैं। 9वां चैप्टर आपको कितने मार्क्स दिलाएगा? 7 मार्क्स। 10वां बताओ भाई? 1 4 यानी टोटल 9 मार्क्स। एंड लास्ट वाला चैप्टर आपको 8 मार्क्स दिला रहा है। इजी मेरा बच्चा?
अब मेरा पुत्र क्वेश्चन 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस ये बन रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन 3 के ये शॉर्ट। अब ये गिनने हमने, ये 3 2 1 और ये 2। चलो भाई हमें टोटल 5 निकालने। क्या निकालने बेटा? 5। तो 5 नहीं निकल रहे, यानी ये 2 अगर कर लेते हैं तो कितने हो रहे हैं? 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। 2 का फटा पड़ेगा, 2 का क्या पड़ेगा? फटा। तो अभी हम जरा इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखते हैं। अब आ जाओ लास्ट पर। अगर लास्ट पर मेरा बेटा ये लास्ट है, सबसे ज्यादा कौन कौन से हैं? ये देखो, ये तो हम नहीं ना छोड़ सकते क्योंकि इसमें लॉन्ग है, और ये भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें लॉन्ग है। समझ में लग गई? तो अब जरा खुद फैसला करो। ये 2 आपको, ये वाला लाजमी करार दिया हमने, ये वाला। समझ में लग गई? अब बेटा अगर मैं एनालिसिस निकालूं और मैं आपको मशवरा दूं कि क्या करना है, तो सुन लें फिर। पहले 4 चैप्टर जो बच्चा करेगा, पहले 4 यानी कि 1 से लेकर कहां तक? 4 तक, उसका बेटा क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा और क्वेश्चन 5 भी हो जाएगा। यानी ये लॉन्ग और ये वाला शॉर्ट। क्वेश्चन 2 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, जिसने पहले 4 कर लिए। डन। उसके बाद जिसने चैप्टर नंबर 7 कर लिया, नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 5 जिसने कर लिया, कौन सा वाला? यानी चैप्टर 5, और इसके साथ चैप्टर नंबर 8 को कर लिया। किसको कर लिया बेटा? 8 को। तो उसका ना क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा? और जिसने आखिरी वाले 4 कर लिए, मतलब 8 से लेकर कहां तक? 11 तक, उसका ना शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 भी हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन का कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। अब मेरा मशवरा है कि आप क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर कौन सा करो? 7 करो, और पहले 4 और आखिरी 4 पर तवज्जो दे दो। और पुत्र जी कौन सा वाला? 5वां और 8वां। 8वां वैसे आखिरी 4 में आ रहा है, आपने 8वां पूरा करना है। अब 8वें के शॉर्ट किसमें मौजूद है? बोलिए। क्वेश्चन 3 में। समझ में आ रही है भाई? अब मैं अगर इस पर 10 मिनट सोचूं तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। पूछो क्यों? अगर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आगे जो नहीं आते, तो फिर वो जो रेलू कटा एक क्वेश्चन है वो आपको सहारा दे देगा। और मेरा बेटा 90% स्कोरर है, मतलब 90% से अब लेता। डन। उसका फटा पड़ गया था बोर्ड में, वो अपनी तरफ से पेयरिंग करके गया हुआ था, और पता लगा कि उन्होंने एक आधा क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो उसकी आउट ऑफ तैयारी था, आउट ऑफ तैयारी। तो वो फिर मैंने उसको एक रात पहले कहा हुआ था कि बेटा वो जो तूने चॉइस जहन में नहीं रखनी, तू सारा कुछ कर। पूछो क्यों? अभी होप साइंस एकेडमी में आप लोगों के हमने चैप्टर वाइज टेस्ट लेने, टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लेने, और उस चैप्टर वाइज टेस्ट में आपने हर चैप्टर पर इक्वली तवज्जो देनी। फिर जाकर बोर्ड के पेपर में फिर आपके मुंह से निकलेगा सर ये नहीं था आता, मैंने तैयारी नहीं थी की, और ये मुझे आता था, मैंने कर। समझ में लग गई? तो ये थी पेयरिंग स्कीम। मेरी सजेशन के मुताबिक अगर आप पूरा चैप्टर करते हो तो पहले 4 और आखिरी 4 लाजमी करने, और इसमें से चैप्टर 5 एक घरेलू कटा है, मतलब उसके अंदर से 3 शॉर्ट आने, इसकी कोई डेफिनेशन कोई चीज नहीं छोड़नी आप। और खुदारा मैं एक मुकामी स्कूल में पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैंने जब केमिस्ट्री के पेपर चेक किए, बाकायदा टीचर्स ने गलत जवाब लिखवाए। अपने जवाबों को 2 या 3 गाइड बुक्स से चेक करो, चैट जीपीटी करो, आपके हाथ में मोबाइल है, और ये किताबें बनी इसलिए हैं कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर करें। डन। इसके साथ ही अफजल को इजाजत दीजिए। कल अब हम बुक खोलेंगे और तमाम चैप्टरों में से वो चीजें काटेंगे जो बोर्ड वालों ने कहा है कि काट दें, उनकी जरूरत नहीं। पेपर पैटर्न समझ में आ गया? अल्लाह हाफिज।